भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की चूलें हिल गई हैं और हिंदुस्तान के प्रहार से आतंकिस्तान बेदम है। अब भारत के दुश्मनों को टेंशन देने के लिए एक नई शुरुआत यूपी से हुई है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की यूनिट का शुभारंभ हो गया, जिससे देश की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। क्योंकि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की गरजती बिजली है, जो दुश्मन के ठिकानों को चंद सेकंड में खाक करने की ताकत रखती है। रिपोर्ट देखिए। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस ऐसी विध्वंसक मिसाइल जो दुश्मन का काल है। जब ये गरजती है तो दुश्मन थर थर कांपने लगता है। इसके कहर से नेस्तनाबूद हो जाते हैं देश की तरफ आंख उठाने वाले। और अब यूपी की धरती तैयार है इस विनाशक हथियार के निर्माण के लिए, जो किसी मील के पत्थर से कम नहीं। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस यूनिट में भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। ये रक्षा मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। राजधानी लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अब दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। राजधानी लखनऊ में आज ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में रिकॉर्ड समय में इस प्रोडक्शन को शुरू किया गया। 40 महीने का वक्त लगा, जिसमें इस यूनिट को पूरी तरीके से बनाया गया और इसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल का जो जनरल प्रोडक्शन है वो 1 साल तक यहाँ जारी रहेगा। 1 साल बाद ब्रह्मोस का नया वर्जन आएगा, जो इससे काफ़ी लाइट वेट है और उसकी मारक क्षमता भी काफ़ी अधिक है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस से देश को ये पता चल चुका है कि भारत कितना मजबूत है और किस तरह से दुश्मन देश को और देश में आतंक फैलाने वालों को सबक सिखा सकता है। लखनऊ में ब्रह्मोस का उत्पादन न केवल यूपी के डिफेंस सेक्टर को नई उड़ान देगा, बल्कि मौजूदा भारत पाक तनाव में देश की सामरिक तैयारियों को भी एक नई धार देगा। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। लखनऊ के इस यूनिट में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है यूनिट। योगी सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई। निर्माण मात्र 3.5 साल में पूरा हुआ। सालाना 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगे। अगले साल से एनजी की 100 से 150 मिसाइलें तैयार। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के संयुक्त उद्यम। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता होगी मजबूत। ब्रह्मोस, जिसका नाम सुनकर दुश्मन देश के दांत खट्टे हो जाते हैं, आज ब्रह्मोस का प्रोडक्शन राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया है। और लखनऊ की जो यूनिट थी वो रिकॉर्ड समय 40 महीने में शुरू की गई और अब यहाँ पर हर साल 100 ब्रह्मोस के जो वो हैं मिसाइलें हैं वो बनाई जाएंगी। और इसके साथ ही नेक्स्ट ईयर से इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में जो मिसाइल होगी वो जो है इससे लाइट वेट होगी और उसको लॉन्च करने में कम ऊर्जा की जो है वो खपत होगी। इसके साथ ही उसे कैरी करना भी आसान होगा। अभी जो पहला सेगमेंट है ये ब्रह्मोस का, ये शुरू हो
हो गया है और इसकी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रोडक्शन है उसको रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया लखनऊ में। और प्रति वर्ष जो है अगर हम कहें तो 100 जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जो है यहाँ पर बनाई जाएगी और उसके साथ जब इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा तो ये संख्या बढ़कर लगभग 200 से 225 होगी। तो राजधानी लखनऊ में ये यूनिट शुरू की गई है और इस यूनिट ने अपना काम भी अब शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो उस दौरान जो ब्रह्मोस था उसकी ताकत का अंदाज़ा पाकिस्तान को भी था। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत पर उस तरह का दबाव नहीं बना पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पूछिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा और याद करना आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। सबसे विध्वंसक माने जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण लखनऊ में शुरू होने के बाद भारत की सामरिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अपने आप में एक संदेश है। जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मन का हलक सूखने लगता है क्योंकि ये बेहद घातक है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता 300 किलो, वजन 3000 किलो, गति माक 2.8 यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना, जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्चिंग, सतह से सतह की रेंज 450 से 800 किलोमीटर, हवा से सतह की रेंज 450 से 500 किलोमीटर, समंदर से सतह की रेंज 500 किलोमीटर। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार, दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना, टारगेट चेंज करना भी संभव। तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब आसमान में होती है तो दुश्मन देश के पसीने छूट जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये दिखा दिया कि उसके पास कितनी ताकत है और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए वो किस तरह से तैयार खड़ा है। लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। सीएम ने कहा आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होने वाली। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों का क्या अंजाम होता है ये पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय सेनाओं की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। ये नया भारत है, सीमा के उस पार भी कार्रवाई करता है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ
संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के वार से पाकिस्तान पस्त है और सीएम योगी ने कहा कि किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि वो अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बने। जो देश अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर है वो अपनी रक्षा भी कर रहे हैं और अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ावा देने जा रहा है। अब दुनिया के सबसे विध्वंसक माने जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण राजधानी लखनऊ में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए यूपी में ये कॉरिडोर न सिर्फ सेना की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता भी खोलेगा। साथ ही एक संदेश ये कि भारत अब तकनीकी और सामरिक रूप से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम। अब इसका दूसरा जनरेशन नेक्स्ट जो ईयर है उसमें शुरू हो जाएगा और जो इससे काफ़ी लाइट वेट होगा, काफ़ी हल्का होगा और उससे किसी भी स्थिति में इससे बेहतर तरीके से कैरी किया जा सकेगा और दुश्मन देश पर इस पर बाकायदे इससे अटैक किया जा सकेगा। और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये रिकॉर्ड समय में शुरू हुआ है, बहुत कम समय में ये शुरू हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में इसकी ताकत दिखाई पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दावा किया। लखनऊ से उड़े समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।